फोर्सेस को देखा और सिंपल उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की हमने कोशिश की। सर। बोलो बच्चे, बोलो। प्रणीत, गुड इवनिंग प्रणीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणीत। लाइट आ गई है बच्चे वहां पर? यस सर, अभी आई है सर। चलो ठीक है, मैं हमारी भी अभी अभी है, जैसे आपकी आई होगी वैसे मेरे अभी अभी आई है। गुड इवनिंग मनस्वी, गुड इवनिंग। सो हमारे पास यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और मैंने उससे रिलेटेड कल आपको एक डीपीपी दी। उस डीपीपी को ऑनेस्टली आज सॉल्व करना। अगर उसको सॉल्व करोगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी, और फिर मैं आपको जो है नहीं फिर और आपको बच्चे क्वेश्चन दूंगा। जी महक, बोलो बच्चे। बोल काके। सर कल की रिकॉर्डेड लेक्चर भी हाँ मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा बच्चे। एक्चुअल के अंदर आजकल बिजली के सामान को हाथ हाथ लगाते हुए डर भी लगता है कि इन्वर्टर पे ज्यादा लोड ना पड़ जाए। मिल जाएगा बच्चे आज, ठीक है, मिल जाएगी आज आपको। ये भी रिकॉर्ड हो रही है, वो भी साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप उसके लिए टेंशन मत ले। पहले बता कि तेरे को डाउट वगैरह तो नहीं है कोई किसी किस्म का? प्लीज किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है शर्माओ मत, और बच्चे डाउट पूछ लीजिए। चलो सो अगर डाउट नहीं है तो चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और नई चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स वर्ड को सुने तो फ्लक्स वर्ड का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है? फ्लो। यानी कि हमारे पास किसी जगह से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लो करके निकलती है तो वहां पर हमारे पास उसका फ्लक्स जनरेट हो जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड होता है बच्चे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड, यह हमारे पास डिफाइंड होता है बच्चा हमारे पास फॉर द एरिया एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया associated with the electric field of the electric field of the given charge configuration of the given charge configuration। हमारे पास अगर एक गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, सो वी हैव अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ हम एक जब एरिया को एसोसिएट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेजिनरी एरिया, ये कोई इमेजिनरी एरिया, और इस इमेजिनरी एरिया के पीछे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताओ इस एरिया में से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी बच्चे? बताओ शाबाश। ये इसमें से हमारे पास क्या करेंगी? पास करेंगी। ये हमारे पास एक एरिया बच्चे आपके पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? एक पॉइंट चार्ज की। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। यह हमारे पास पॉइंट चार्ज की आपके पास क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इस फील्ड की वजह से इस एरिया के थ्रू हमारे पास क्या क्रॉस कर रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हम फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास मान लिया जाए कि कहीं पर आपके पास कोई एक एरिया, ये मेरे पास यहाँ पर एक एरिया है, और इस एरिया में से जब कुछ फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो उस एरिया पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स जनरेट होने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर दो हमारे पास एरिया। जी सिमरत, बोलो बच्चे। सर प्लीज आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिपीट कर दो।
मैं वही करवा रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं वही करवा रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर एक एरिया है बच्चे, और उस एरिया में से जब आपकी फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं बच्चे, क्रॉस कर रही हैं, जब हमारे पास फील्ड लाइंस उस एरिया में से क्या कर रही हैं बच्चे, क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है सिमरत, ध्यान से समझ लड़की, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज, अगर आपसे बात की जाए तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज द, this is the number of electric field lines, the number of the electric field lines crossing per unit area, number of the electric field lines crossing per unit area normal to it, crossing per unit area normal to it, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया पे कैसे डिफाइन किया जाता है कि उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक एरिया, सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही रैंडम सा मेरे पास आपके पास एरिया, ये हमारे पास एक बहुत रैंडम सा एरिया, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, ध्यान से समझना, ये मेरे पास बन गया एरिया नॉर्मल। नाउ दिस इज द एरिया नॉर्मल, और इस एरिया में से कुछ फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस हमारे पास इस एरिया को क्या कर रही हैं, हमारे पास क्रॉस कर रही है। ये कुछ फील्ड लाइंस हैं जो हमारे पास इस एरिया को क्या कर रही है, आपके पास क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे पास फील्ड लाइन एरिया नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रही है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे ई। तो हमारे पास इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए, मेरे पास एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, आपके पास एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा। मेरे पास ये फाई क्या है, द फाई इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंबल ऑफ आपके पास फ्लक्स आ जाता है। मेरे पास यहाँ पर ई क्या चीज आ गई, द ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास यहाँ पर ई क्या चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास यहाँ पर कैपिटल ए क्या आ गया, द एरिया ए, और मेरे पास यहाँ पर थीटा क्या चीज आ गई, द थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल and the electric field, the area normal and the electric field. This is the angle between area normal and the electric field. मेरी बात को ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करना बच्चे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड होता है एक एरिया पे, और एरिया पे एरिया नॉर्मल क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर या कोई भी आपके पास एक ऐसा वेक्टर जो कि एरिया के परपेंडिकुलर, वो एरिया नॉर्मल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल मेरे पास थीटा है, और इससे हम यहाँ पर इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे। हम यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए तीन चीजें चाहिए, नंबर 1 एरिया, नंबर 2 एरिया नॉर्मल, और नंबर तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच का मेरे पास एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज के मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल आपके पास आ गया, इस सर्कल
का मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास रेडियस भी होगा r, और हमारे पास इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल, यह हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे हमारे पास बताओ, दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू द सर्कल, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा सर्कल के। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर रही है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लक्स थ्रू द सर्कल कितने के बराबर आ जाएगा, द फ्लक्स थ्रू द सर्कल विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E, आपके पास एरिया A मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, A, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चे बताओ, पाई r स्क्वायर, और कॉस 60 कितने के बराबर आ गया, हाफ। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा थ्रू दिस एरिया, थ्रू दिस एरिया, ये मेरे पास यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर, बोल काके, सर एंगल जो है वो 60 बनेगा। हाँ ये गिवन है ना राजे, ये हमारे पास गिवन है, ये मैंने एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री आपके पास विद द एरिया नॉर्मल, with the area normal, with the area normal। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बेटा। आई एम सॉरी बच्चे, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन बच्चे हमारे पास। तो मेरे पास यहाँ पर महक ये एज्यूम किया मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ बच्चे, एरिया के साथ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ राजे। बट याद रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एंगल जो मेरे पास एंगल है, ये एंगल आपके पास 0 डिग्री से शुरू होके कहाँ तक हो सकता है बच्चे, 180 डिग्री तक। ठीक है राजे, ये बात समझ में आ गई। एंगल आपके पास कुछ भी हो सकता है, मैंने कितना एज्यूम किया लड़की, यहाँ पर 60 डिग्री एज्यूम किया, मैंने यहाँ पर कितना एज्यूम किया, 60 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर 60 डिग्री से आंसर दिया। ये 30 भी हो सकता था, ये 45 भी हो सकता था, ये 15 डिग्री भी, 0 डिग्री भी, 120 डिग्री भी, ये आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर, यस सर। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आपसे, बोल बेटा बोल, जिससे सर फ्लक्स क्या होता है सर, एक मिनट फिर से बता दो। देख बड़ी सिंपल सी बात है राजे, एक बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं पर कोई एक गिवन एरिया, कोई भी एरिया मान है, अब मेरे पास सपोज कि ये आपके पास एरिया, तो मेरे पास इस एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो यहां से एंटर करेगी और यहां से क्या करेगी, लीव करेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एरिया को क्या किया बच्चे, क्रॉस किया, तो हम बोलते हैं फ्लक्स जनरेट हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, जैसे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया यूनिट नॉर्मल टू, यानी मेरे पास अगर कोई एरिया है, उस एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं, उसको क्रॉस करके आगे की तरफ को बढ़ती हैं, तो उस एरिया पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या जनरेट हो जाता है, फ्लक्स जनरेट हो जाता है। मेरी बात को समझ पा रही है, हाँ या ना? अब जैसे तेरे घर पे मान लिया जाए कि दरवाजा है, अब दरवाजे में से हवा कैसे एंटर करती है, अंदर की तरफ, तो जब हवा चलेगी तो तेरे दरवाजे के अंदर से हवा आएगी, तो वहां पर हवा का क्या जनरेट हो जाएगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। वो उस खिड़की में से, उस दरवाजे में से, वो छोटे से रोशनदान में से जब हवा पास होगी तो क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। ऐसे लड़की एक और बात समझ,
हमारे पास टेल्कम पाउडर देखा कभी तुमने? टेल्कम पाउडर गर्मियों में लगाते हैं। तो टेल्कम पाउडर के ऊपर देखा तुमने छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चे, जब तू उसको हिलाती है तो पाउडर कहाँ से बाहर निकलता है? उस छेद में से, तो वो पाउडर का फ्लक्स बन जाता है, वो इस एरिया में से पाउडर का फ्लक्स बन गया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल तो अपने लाइफ के अंदर देख सकते हैं जहां पर किसी ना किसी चीज का क्या बना होगा? फ्लक्स बना होगा। ऐसे ही मेरे पास अगर कोई एरिया है, जैसे उस एरिया में से जब फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, जब उस एरिया को फील्ड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो उस एरिया पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, जैसे क्लियर है? जैसे अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके डायमेंशंस क्या है बच्चे हमारे पास? एम एल क्यूब टी -3a-1। इसकी नेचर क्या है? ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फ्लक्स किसी भी गिवन एरिया पे निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे कि मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन क्या, इफ वी हैव, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है? इफ वी हैव अ स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है ऑफ दिस साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इट इज प्लेस्ड, इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया बच्चे, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 40 न्यूटन पर कूलम, ऑफ 40 न्यूटन पर कूलम। मैंने इसको 40 न्यूटन पर कूलम के अंदर प्लेस किया हुआ है विद, जब बच्चा हमारे पास एंगल बिटवीन area normal, the angle between the area normal and the electric field, and the electric field 45 degree. Electric field is 45 degree. Calculate electric flux. Calculate the electric flux. Calculate the electric flux. आपको यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना, मुझे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना। जल्दी बताओ बच्चे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी बताओ बच्चे हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? जरा चेक करें। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है, ध्यान से समझ, ये मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट आ गई और मेरे पास इस स्क्वायर प्लेट के साइड कितने के बराबर है राजे? 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया नॉर्मल ऐसे होगा बेटा, फिर बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, जो एरिया नॉर्मल होगा वो एरिया से हमेशा कितने एंगल के ऊपर होगा बच्चे? 90 डिग्री पे। ये मेरे पास एरिया नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? कोई बच्चा बताएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड 45, ये हमारे पास ये 45 का एंगल बना दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एरिया नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना दिया बच्चे? हमारे पास एंगल बना दिया 45 का। हमारे पास यहाँ पर एंगल बना दिया कितने का बच्चे? 45 का। ये एंगल मेरे पास बन गया 45 का। अब मुझे बताना है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो, चेक करें। तो मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय एरिया A। अब बताओ मैं कॉस ऑफ कितना लूंगा बच्चे? जल्दी बताओ। 45। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 40 है। अब एरिया कैसे निकालोगे? तो ये स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/√2। मेरे पास ये आ जाएगा 40। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 160/√2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी बताओ, आपको फ्लक्स निकालना आ गया बच्चे?
आपको फ्लक्स निकालना Yes, sir. आ गया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं फ्लक्स निकालने के अंदर? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस है। जैसी लड़की, तुझे पता लग गया बच्चे कि कैसे Yes, हम फ्लक्स sir. निकाल रहे हैं? सिंपल फ्लक्स है क्या? देखो, फ्लक्स का मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन जब आप तक आ रही है तो वो किसी इमेजिनरी एरिया को क्रॉस करके तुम्हारे पास आ रही है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एरिया पे कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the number of field lines crossing per unit area normal to it। और यहाँ पर हम जानबूझ के क्या करते हैं बच्चे, फिर समझो, हम यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, the electric field area A into cos of theta, जहां पर थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नेक्स्ट, अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेगा समझ में आ गया? सिमरत समझ में आ गया? Yes, sir. राघव समझ में आ गया? नितिका, स्तुति, प्रनीत, Yes, sir. औशिन, ठीक है बच्चे? तो ये हृदयेश्वरी, जो एरिया है से मतलब इमेजिनरी एरिया ही हम नहीं कंसीडर नहीं, करते ये हैं। एरिया रियलिटी में भी हो सकता है, ये एरिया टीचर आपको रियलिटी में भी दे सकता है ना? जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो आप एक एरिया एज्यूम करते हो, यानी कि एक एरिया इमेजिन करके डेफिनेशन देते हो, लेकिन टीचर फिर आपको रियलिटी के अंदर कोई एरिया देगा। आप कोई इमेजिनरी एरिया होगा तो उसकी साइड 2 सेंटीमीटर क्यों देगा बच्चे? मुदित, मेरी बात समझ Yes, पा रहे है ना? सर वो तो नहीं ये देगा। 3D में भी हो सकता है, वो 3D अब फिगर आगे क्यूब। चलेंगे, वो आगे देखेंगे, अभी हम 2D पे घूमते हैं, ठीक है? ठीक है, यस। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझ। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वी हैव एन एरिया ऑफ वैल्यू 6 मीटर स्क्वायर present in the electric field, present in the electric field, present in the electric field, present in the electric field of 50 Newton per Coulomb, such that the area surface या area plane makes the angle of 60 degree with the electric field, with the electric field, with the electric field, with the electric field. Calculate electric flux through the area. Calculate electric flux through the area. Calculate the electric flux through the area. Calculate the electric flux through the area. यहाँ पर मुझे इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल कर बता दो। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा हम चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, तो मेरे पास यहाँ पर कोई एक एरिया या आर्बिट्रेरी एरिया। तो आर्बिट्रेरी एरिया का मतलब मैं इसकी शेप चाहे जो मर्जी बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने मुझे शेप को डिफाइन नहीं किया। तो ये मेरे पास यहाँ पर कोई एक इमेजिनरी एरिया बचे, और इस एरिया की वैल्यू किसके बराबर है? तो इस एरिया की वैल्यू 6 मीटर स्क्वायर के बराबर है। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के एरिया के साथ, दिमाग रखना बच्चे इसके अंदर से, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये हमारे पास इस प्लेन के एरिया के साथ, इस प्लेन के एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे? 60 डिग्री प्लेन के एरिया के साथ। तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए आपको एंगल किस किस के बीच में चाहिए? आपको एंगल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दूसरा किसके बीच में चाहिए? जल्दी बोलो बच्चे। दूसरा आपको किसके बीच में चाहिए? एरिया नॉर्मल के बीच में। तो क्या यहाँ पर मैं एंगल 60 डिग्री लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं एंगल कितना लूंगा बच्चे आपके पास? 30 डिग्री। ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझ में। एक बार रिपीट करना ये वाला पॉइंट में डिस्कनेक्ट एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं
अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो ये जो एंगल थीटा है लड़की, ये किस किस के बीच में बनता है, जरा फटाफट बता मुझे। ये जो आपका एंगल एरिया ऑफ बनता है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हाँ, यानी कि जो लाइन एरिया के परपेंडिकुलर है, जो लाइन एरिया के परपेंडिकुलर है, और जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है, ये इन दोनों के बीच में बनता है। ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है महक बच्चे, एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और जब हम यहाँ पर पहुंचे, सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या था बच्चे, हमारे पास एंगल किस किस के बीच में था, जरा ये देख, द एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 45 डिग्री। तो एंगल मैंने ये वाला लिया, ये एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आ गया, तभी यहां पर मैंने cos ऑफ 45 लिया। लेकिन लड़की ये बात बता, इस केस के अंदर टीचर क्या बोल रहा है, ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, जरा फटाफट बता दे। एरिया प्लेन, जो एरिया का प्लेन है बच्चे, एरिया का नॉर्मल नहीं, एरिया का प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास एरिया का प्लेन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एरिया का। सर आ गया समझ। आगे का क्या बात समझ में है ना, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि टीचर ने घुमा दिया। तो अब बता कि इसमें तू ई ए इंटू कॉस ऑफ कितना कर देगी काके, 30 डिग्री। तो ये 30। तेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स तेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो कि 50 है, एरिया जो कि 6 है, cos 30 कितने के बराबर है, √3/2। इसको तू सॉल्व करेगी तो तेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 150 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बाकी बच्चों को भी समझ में आया कि महक को समझ में आया अकेले, बाकियों का समझ में आ गया, नीति का पता लग गया बच्चे, लग गया Yes, पता sir. बच्चे। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है बच्चे, जिन क्वेश्चन से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। बार बार ऐसे क्वेश्चन करके ही हम आगे बढ़ते हैं। लकीर के फकीर है तो क्वेश्चन बड़ा इजी, लेकिन अगर समझ में आ जाए, लेकिन अगर समझ में ना आए तो हम cos 60 से ही आंसर निकालकर आंसर गलत कर देंगे। ठीक, मैं आगे चलूं मेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं परनीत, चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड द एंगल फॉर द maximum flux, for the maximum flux, for the maximum flux। यानी कि मुझे मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या निकालना बच्चे, एंगल निकालना। तो ध्यान से समझना बच्चे, हमारे पास फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स, for the maximum flux the cos of theta is equal to 1 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज, मेरे पास अगर यहाँ पर कोई एरिया प्रेजेंट है, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी एरिया प्रेजेंट है, तो एरिया नॉर्मल मेरे पास ऊपर की तरफ है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमारे पास कहाँ की तरफ को है बच्चे, बताओ शाबाश, ऊपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जब एरिया नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास हमारा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, हमारा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इज E into A into cos of 0 डिग्री, and this flux is given by, आपके पास सिंपल E into A आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट एंगल थीटा, फॉर व्हाट एंगल थीटा द फ्लक्स of a body या of an area is 0, of an area is 0। यानी कि हमारे पास वो कौन सा एंगल थीटा बच्चों जिसके ऊपर एक एरिया का फ्लक्स आपके पास क्या हो जाता है, 0।
जरा चेक कर लेते बच्चे में। अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक एरिया आपके पास आ गया और इसका एरिया नॉर्मल आपके पास ऊपर की तरफ को, ये मेरे पास एरिया नॉर्मल है। और सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सपोज कि मेरे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, शाबाश बताओ। या हमारे पास एरिया 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ आपके Zero. पास कॉस, बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि क्या यहाँ पर स्तुति, क्योंकि क्या स्तुति जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को क्रॉस कर पा रही है, नहीं, ये एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ये रन ओवर कर रही है, ये एरिया को रन ओवर कर रही है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रही। और इस वजह से राजे यहाँ पर हमारे पास आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और इस वजह से हमारे पास हमारा फ्लक्स यहाँ पर जीरो। तो आपका फ्लक्स जीरो कब होगा, when we have EA into cos of 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर जीरो। नेक्स्ट, फॉर व्हाट एंगल थीटा, फॉर व्हाट एंगल थीटा, मेरे पास यहाँ पर क्या एंगल थीटा होगा, द फ्लक्स ऑफ द एरिया, द फ्लक्स ऑफ एन एरिया इज मिनिमम, द फ्लक्स ऑफ एन एरिया इज मिनिमम। अब सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो बच्चे को लगता है शायद जीरो फ्लक्स सबसे छोटा है, नहीं, ये जीरो फ्लक्स सबसे छोटा फ्लक्स नहीं है, मिनिमम फ्लक्स नहीं है। याद रखना हमारे पास मिनिमम फ्लक्स कब आएगा, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि cos 180 किसके बराबर है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर cos 180 मेरे पास -1 के बराबर है। और इस वजह से जो मिनिमम फ्लक्स होता है बच्चे हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, नाउ दिस इज E into A into cos of 180 and this will be minus A into A, minus A into A। जी, अब बताओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चा है बेटा, बेटा आपने अपना नाम ना लिख के डिजिटेक लिखा हुआ है, बेटा ये अलाउड नहीं है, शायद से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बेटा ऐसे अननोन नेम से बच्चे नेक्स्ट टाइम आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपका नाम है, आप नाम लगाओ और उस नाम पे आओ, ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसे फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है बच्चे एंट्री नहीं मिलेगी। आप अपना जो है बच्चे नाम जो है वो बताएं बच्चे कि आपका नाम क्या है एक्चुअल के अंदर, क्योंकि बाकी बच्चों ने भी नाम बता रखे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज बच्चे नेक्स्ट टाइम मैं आपको नहीं तो, क्योंकि बच्चे क्लियर बात करनी है, क्योंकि मैं शायद पहले भी आपको बोल चुका हूँ बेटा आपको अपने रियल नेम से आना है, यहाँ पर सब बच्चे अपने रियल नेम से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे अपने रियल नेम से आते हैं, आप भी अपने रियल नेम से आइए बच्चे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिए, कोई इशू है तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, बाकी बच्चे भी कॉल कर लेते हैं, तो मुझे कॉल करो सर ये वजह है, वो एक सेपरेट इशू है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा। और ये जितने बच्चे हैं बेटा वो अपने नाम के साथ एक और चीज लिख लें, मेडिकल है तो M लिख लें, नॉन मेडिकल है तो NM लिख लें। इससे पता क्या होता है, जब कोई डाउट आएगा तो मैं थोड़ा सा, मुझे अंदाजा रहेगा कि मेडिकल के हिसाब से क्या समझाना है थोड़ा सा, और या नॉन मेडिकल, प्लीज बच्चे। और जिसका डिजिटेक है बच्चे, ये हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे कि बेटा अपना ओरिजिनल नेम लगाओ बच्चे, इससे काम नहीं बन पाएगा। तो ये मेरे पास फ्लक्स आ गया, कहने का मतलब फ्लक्स आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल कौन सा लेना है ये भी बताया गया बच्चे, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से बताया। नेक्स्ट, मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो आया, लेकिन इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई। याद रखना, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन द वेक्टर अलजेब्रा, इन द वेक्टर अलजेब्रा, हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा के अंदर अगर देखा जाए तो A डॉट B को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, A डॉट B का मतलब क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और आपके पास यहाँ पर वेक्टर बी, अगर मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा के बराबर है, तो हमारे पास ऐसा करने से बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो similarly we can write down the a cos of theta is written as is equal to vector e dot vector a, that is the electric flux जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है is the dot product of this is the dot product of the electric flux is the dot product of the this is the dot product of the, ये बच्चा हमारे पास किसका डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, now this is the dot product of the electric field vector and the area vector, electric field vector and the area vector तो ये मेरे पास इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना आना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और मेरे पास के डॉट के ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और बच्चे हमारे पास के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। स्टार्ट करते बच्चे अब हम नेक्स्ट। इसका मतलब हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम से आएगा। मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है कि अगर कोई टीचर बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस और 3k कैप, और मेरे पास यहाँ पर एरिया वेक्टर है बच्चे 2i, हाँ बोलो बच्चे, बोल बेटा बोल, शाबाश मैक बोल बच्चे, मैक मेरी आवाज आ रही है बच्चे? अरे एक बार कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बोल, क्या पूछना बच्चे? ये तो मैं आपको +1 करवा रहा हूँ ना, +1 के अंदर हमने वेक्टर अलजेब्रा किया था। +1 के वेक्टर अलजेब्रा में क्या चीज आती है हमारे पास, बता, कि आपके पास ए डॉट बी लड़की किसके बराबर होता है, बता किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर तो यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लगा देगी तो ई ए कॉस ऑफ थीटा, जो कि तेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट ए। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट आ गया बच्चे, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में कुछ एक चीजें याद होनी चाहिए, कैसे, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0, और बाकी सब 0, और बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो +1 का है ना बच्चे हमारे पास। चल आगे चलते हैं। तो सलोनी अब बता बच्चे हम कैसे करेंगे, बता, शाबाश सलोनी बता कैसे करेंगे। अब मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ऑफ ए हो जाएगा। और जल्दी बता दो ये मेरे पास कैसे आएगा, मेरे पास I को I से मल्टीप्लाई कर दो, J को J से मल्टीप्लाई कर दो, K वाला इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, और मेरे पास यहाँ पर 4 into 2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑफ -2 into 1 इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझे। और K क्यों नहीं आया,
क्योंकि इस के पास के तो है लेकिन एरिया के पास के नहीं है। तो हमारे पास प्लस ऑफ क्या आ गया 3 into 0। तो मेरे पास इसका फ्लक्स कितना आ गया 8 - 2। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जी। किसी बच्चे का डाउट इसमें से? स्तुति कोई डाउट बच्चे इसमें से? नितिका, मेघा, यहाँ पर सलोनी बच्चे, परनीत बेटा, जस्सी, औशीन, यहाँ पर राघव, गौरव, महक बेटा कोई डाउट है? मनस्वी कोई डाउट है बच्चे? कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ लीजिए। सलोनी बेटा कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। क्लियर है? मैं आगे चलूं? चलो मैं आगे चलता हूँ। सो चले बच्चे आगे की तरफ। और बड़ा सिंपल है बच्चे, बहुत बहुत सिंपल है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एंड दिस इज अ 2I प्लस ऑफ 11J एंड प्लस ऑफ मेरे पास के। और मेरे पास यहाँ पर एक एरिया आ गया एंड एरिया इज 4K कैप। ये न्यूटन पर कूलम है, ये मीटर स्क्वायर है। जल्दी बता दो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश। तो फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया E डॉट A आ जाएगा। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा? शाबाश बताओ मुझे, बोलो। तो मेरे को क्या देखना है ऊपर वाले के अंदर, नीचे वाले में K कैप है तो ये K कैप ऊपर वाले K कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो बड़ा सिंपल सी चीज है बच्चे। जी मेगा बोलो बच्चे, बोल बेटा। सर इसका आंसर 4 आएगा। 4 अच्छा बिल्कुल 4 आ जाएगा। मैं बाकी बच्चों को भी सिखा दूं। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो I को I से मल्टीप्लाई करते हो, J को J से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर K तो है लेकिन इसके पास K नहीं है तो इसकी जगह 0 आ गया। तो I को I से मल्टीप्लाई कर दिया, J को J से मल्टीप्लाई कर दिया, K वाला 0। ऐसे ही बच्चे जब आप E डॉट A लोगे, इसके पास I है इसके पास नहीं है, इसके पास J है इसके पास नहीं है, तो ये वाला K कैप नीचे वाले K कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी बता दो आंसर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी लग गई बात पता बच्चे? आपको लग गई बात पता बच्चे? स्तुति मैं चलूं आगे बेटा? कोई Yes, पॉइंट sir. समझना है? कोई पॉइंट समझना? स्तुति, राघव, मुदित? नो चलो। सर। अब मैं आगे की तरफ को चलता हूं। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? सेल्फ इवेल्युएट एरिया नॉर्मल। अब मुझे अपना एरिया नॉर्मल खुद इवेल्युएट करना पड़ेगा। सेल्फ इवेल्युएट एरिया नॉर्मल, खुद से एरिया नॉर्मल इवेल्युएट करना पड़ेगा। पर कैसे? तो आपको लुक फॉर द हिंट of the plane of the area, plane of the area। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर z एक्सिस है और ये बच्चे हमारे पास x एक्सिस है। ध्यान से समझिए। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अलग अलग एरिया प्रेजेंट है और मैं जानबूझ के रैंडम सा कोई एरिया ले लेता हूँ। ये मेरे पास एरिया प्रेजेंट है आपके पास YZ प्लेन में, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। तो बताओ इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा? जल्दी बताओ। तो हमारे पास इसका एरिया नॉर्मल x एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो इसके एरिया के साथ आप क्या लगा दोगे बच्चे? A into I के। ये हिंट टीचर दे रहा है कि मेरे पास एरिया YZ प्लेन पे है तो इसका एरिया नॉर्मल I कैप हो जाएगा। तो मुझे उस एरिया के साथ I कैप लगा दो। सपोज कि कोई एरिया यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है। आप कोई बच्चा बता सकता है कि ये एरिया कौन से प्लेन पे प्रेजेंट है? बताओ। तो ये कौन से प्लेन पे प्रेजेंट है? XZ। तो बता सकते हो कि इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा? तो इसका एरिया नॉर्मल Y एक्सिस की तरफ। तो इसके एरिया के साथ आप क्या लगा दोगे? J कैप।
तो ये मेरे पास आ जाएगा ए जे का। और अगर कोई एरिया इस प्लेन पे हो तो ये कौन सा प्लेन है, जल्दी बता दो बच्चे हमारे पास। सो एक्स ये वाई मेरे प्लेन। पास एक्स वाई प्लेन है, तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। और एक्स वाई प्लेन का एरिया कहाँ की तरफ को होगा, जल्दी बता दो। तो मेरे पास एक्स वाई प्लेन का एरिया आपके पास जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक। क्या मुश्किल है, बहुत आसान। यहाँ पर टीचर आपको हिंट देगा और आपको हिंट उठाकर एरिया नॉर्मल बना। कैलकुलेट द flux of the electric flux, the flux of the electric field, the flux of the electric field E is equal to alpha I minus beta j cap Newton per coulomb for the area मेरे पास यहाँ पर एरिया बच्चे for the area आपके पास यहाँ पर आ गया for the area a meter square lying on the yz plane, lying on the yz plane। जल्दी बता दो इसका फ्लक्स कैसे बताओगे, शाबाश बोलो कैसे बताओगे इसका, करें देखें सॉल्व करें। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, अल्फा आई माइनस बीटा जे न्यूटन पर कूलम। कोई बच्चा बता सकता है कि एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ये एरिया वेक्टर कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है बच्चे, वाईजेड। वाईजेड प्लेन का मतलब एरिया कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चे बताओ, शाबाश आई के। तो मेरे पास यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, ए आई का, क्योंकि ये वाईजेड प्लेन पे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस वजह से बताओ कि अब मेरे पास फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, सो द फ्लक्स इज ए डॉट ऑफ ए। तो फ्लक्स इज ए डॉट ऑफ ए अल्फा आई माइनस बीटा जे, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, एरिया के साथ। तो मेरे पास आ गया ए आई का। सो आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट आई 0। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, द फ्लक्स इज गिवन बाय अल्फा ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी पता लग गया बच्चे आपको क्वेश्चन कैसे करना, पता लग गया बच्चे, यस और नो। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा आई प्लस बीटा जे ये वाला नहीं समझ आया। बेटा ये तो कोई भी नंबर हो सकता था ना। अब तो मुझे एक बात बता, तो मुझे ये बोले कि सर आप ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो 4i माइनस 2j और प्लस ऑफ 3k, अच्छा। मैं बोलूँ ये समझ नहीं आया, तो तू क्या बोलेगा, नंबर है कोई भी नंबर हो Yes. सकते हैं, अल्फा और बीटा कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यस सर सो मैं चलो कंफ्यूज हो ठीक गया। है, चलिए कोई बात नहीं बच्चे। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, और कल बच्चे मेरे से डीपीपी आपने पक्का डिस्कस करनी है। अपना ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।